कैसा डर है जो निकल गया, कैसा डर है जो निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। ये कुछ कोट्स थे जो मैंने कहीं पढ़े थे। ये आपके ज़िंदगी के जो प्रयास हम करते हैं, अथक प्रयास, और उसमें कभी कभी निराशा मिलती है, ये कोट हमें एक एनर्जी देता है और सबक देता है। हज़ारों उलझने राहों में, हज़ारों उलझने राहों में, और कोशिशें बेहिसाब, और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम ज़िंदगी है, चलते रहिए जनाब। तो ये जो दो कोट्स मैंने किए, ये आपके प्रयास में जब आपको निराशा मिले तब आप एक बार इस कोट को पढ़िए और सोचिए। दुनिया में कोई भी काम बिना प्रयास के नहीं होता। हम अगर प्रयास नहीं करें तो ज़िंदगी में कुछ भी हमें नहीं मिला। अगर आपको खाना खाना है तो आपको खाना बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, सब्ज़ी लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कोई काम, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि हम बिना प्रयास के पा जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि हर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाए, या ज़रूरी नहीं है कि हर प्रयास जो हो सफल ही हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितना हम प्रयास करते हैं या जिस उम्मीद के लिए प्रयास करते हैं या जितना उम्मीद रखते हैं कि इतना मुझे सफलता मिले, उतना ना हो, थोड़ा बहुत कम हो। लेकिन इससे क्या हमें प्रयास छोड़ देना चाहिए? मैं यहाँ से एक कहानी सुनाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं कहानी सुनाता हूँ, और आपसे एक आग्रह भी करूँगा कि कहानी बीच में कभी भी स्किप मत कीजिए। कहानी का कंटेंट जो होता है, जो सार होता है, उसके जो भावना होती है, जो उसकी आत्मा होती है, उससे आप अपने को रिलेट नहीं कर पाएंगे। एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों डिफरेंट होता है। मैं थ्योरेटिकल नॉलेज में काफ़ी बोल सकता हूँ। आपने काफ़ी यूट्यूब पे चैनल भी देखे हैं, लोग बोलते रहते हैं। पता चला कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप घर में सोच रहे हैं कि आज मुझे ऑफिस लेट हो जाएगा, मुझे खाना खाना है, तो मेरे कुछ सामान बाज़ार से लाना, इस तरह की आपके दिमाग में चलती रहेगी। आप वहाँ बॉडी प्रेजेंट होगा, आप नहीं प्रेजेंट होंगे। तो कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए, तब उसका आप उससे जुड़ेंगे और आपको उस कहानी से कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा थे जो बहुत ही साधु संत धर्म क्रम में रहते थे और साधु सन्यासियों का बहुत ही आदर सम्मान करते थे, अवभगत करते थे। तो ये प्रचलित था। तो अब साधु के पास तो कुछ होता नहीं है, मतलब वो बहुत ही अपने को महसूस करते थे कि राजा के प्रति आभार महसूस करते थे कि हमें भी कुछ करना चाहिए राजा के लिए, क्योंकि राजा के दरबार में कोई भी साधु संत आते थे, उनका बहुत आदर, खाना पीना सब रहने का इतना मतलब बहुत सम्मान देते थे कि साधु जो और सन्यासी वो महात्मा होते थे, उनको बहुत मतलब दुआ दे के जाते थे, बहुत ही मतलब वो करके जाते थे कि आपको भगवान सुखी रखे, और उनके दिल से निकलती थी। ऐसा ही एक बार क्या हुआ, एक बहुत दिनों के बाद एक साधु आए। तो जब राजा जो थे आदतन वो साधु लोग का सम्मान करते थे, उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही काफ़ी व्यवहार किया। और जब साधु जाने लगे तो उन्होंने बोला, राजा जी मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मैं आपको एक पत्थर देता हूँ। ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है। मैं काफ़ी जंगल में विचरण किया, घूमने गया हुआ था, तो काफ़ी दुर्लभ तरीके से मिला। तो मुझे लगा कि मेरे सपने में आया कि इसका कोई मतलब भगवान की मूर्ति बनाया जाए, इस पत्थर को तराश के, तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगा कि आपको गिफ्ट भी कर दूंगा और
आप धर्म कर्म में रहते तो आप बनवा भी लेंगे, उसको तराश के किसी मूर्तिकार को दे के, और भगवान की मूर्ति भी बनवा लेंगे। तो राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला जी, बहुत उनका चरण स्पर्श किया और फिर विदा हो गए वहाँ से सन्यासी महाराज। अब राजा ने बुलाया अपने राज्य के जितने भी मूर्तिकार थे, महत्वपूर्ण मूर्तिकार, बड़े बड़े मूर्तिकार, उनको बुलाया और बोला जी पत्थर से मूर्ति तराश के बनानी है। और उन्होंने सब में से एक बंदे को चुन के और बोला जी आप ले जाओ और इसको मूर्ति बना के लाना भगवान की। वो मूर्तिकार बहुत ही जाना माना था, वो लेके गया घर। वो जब भी छेनी हथौड़ी चलाए वो पत्थर को कुछ नहीं होता था, मतलब एक टुकड़ा भी नहीं कटता था। ये करते करते वो महीना बीत गया, मतलब कुछ हो ही नहीं पाता था। वो थक गया, वो सोचा कि अब करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने क्या किया कि थक हार के वो आया राजा के पास, माफ़ी मांगा कि महाराज मुझे माफ़ कर दो, मैं आपने जो मेरे को काम सौंपा था वो नहीं हो पाया मेरे से, और ये मूर्ति बना नहीं पाया मैं, कि मैं इसके लिए आप जो दंड देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो राजा ने बोला कि चलो तुमने प्रयास तो किया आपने, लेकिन उसके लिए अब क्या कर सकते हैं। कह रहा जब मैं आखिरी वक्त भी जब इसको उठाया छेनी हथौड़ी और मारने के लिए कहा कि मतलब अब मार दूं और कहीं कट जाए और मूर्ति में कोई टूट हो तो मैं शुरू करूं, लेकिन मेरे को अचानक फिर पता नहीं दिमाग में ऐसा आया कि 100 बार तो मार चुका हूं, अभी नहीं टूटा तो अब आखिरी बार मारने से क्या होगा। तो मैं थक भी गया था। अरे राजा बोले कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, जाओ आप। अब वो मूर्तिकार चला गया। अब राजा को तो बनवाना था, चिंतित थे वो। तो बोले ये और अपने मंत्री को कि आप ढूंढवाओ कोई और मूर्तिकार हो। तो ढूंढते ढूंढते थक गए, कोई नहीं मिला। अब उन्होंने एक जो मंत्री थे उन्होंने बोला कि एक मूर्तिकार तो है, स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा शिल्पकार नहीं है, बहुत बड़ा मूर्तिकार नहीं है। राजा बोले कि देखो अब कोई तो कर ही नहीं पा रहा है, तो एक लास्ट है, कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा कि मेरे से होगा, कम से कम वो बोल रहा है कि मैं कर लूँगा, तो दे दो, हो जाए तो ठीक है। तो कहे अनुसार मंत्री जी उसके घर गए मूर्तिकार के और बोले जो लो भाई पत्थर और इसको भगवान की मूर्ति, इसको तराश के बनाओ। उसने छेनी हथौड़ी उतारा और मारा, मूर्ति टूट गया, मतलब पत्थर टूट गया और उसमें से फिर बनने लगे। आया और कहे अनुसार 10 दिन के बाद वो मूर्ति बना के राजा को दे दिया। राजा बड़ा उपहार दिए, बोले यार जो काम कोई नहीं कर सकता, इतने बड़े बड़े मूर्तिकार को मैंने दिया, नहीं कर पाया, नहीं स्वीकार कर रहे थे बनाने के लिए, आपने कर दिया। तो बोले जब बस पता नहीं, मैं तो पहला ही हथौड़ा चलाया और मूर्ति में मतलब टूट गया, और पत्थर टूट गया सॉरी, और मूर्ति बनने लगा। अब इससे क्या होता है, जब पहले वाला मूर्तिकार जो लास्ट बार उसने छेनी हथौड़ी उठाया और अपने हाथों को रोक लिया, शायद उसके दिमाग में एक ख्याल आ गया कि इतनी बार तो मैंने चलाया, नहीं टूटा, तो अब क्या अगला भी मेहनत बेकार ही जाएगा, तो क्या मतलब है करने का। यही से ही हमारे ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं। हम प्रयास करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हम ज़िंदगी में थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार पहले भी प्रयास किया था, नहीं हो पाया, या ऐसे भी सोच लेते कि अरे दूसरे ने भी प्रयास किया था, नहीं हो पाया, तो मेरे प्रयास करने से क्या हो जाएगा। अगर वो मूर्तिकार भी ये सोचता है कि अरे इतने बड़े बड़े मूर्तिकार लोग ने प्रयास किया और फिर भी नहीं हो पाया, तो मेरे से भी नहीं हो पाएगा, तो शायद वो कोशिश नहीं करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि आप हमेशा अथक प्रयास करते रहो, कभी भी अपने प्रयास से थको मत, हारो मत, मन का हार सबका हार होता है। मन में मत मान लो कि अगर दूसरे नहीं कर पाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे से अगर 10 बार करने से नहीं हो पाया तो नहीं होगा, हो सकता है 11वीं बार हो जाए। तो आप अपने मेहनत पे भरोसा करो, अपने आप पे विश्वास करो, और प्रयास ही आपको आगे ले जाता है। प्रयास ही आपका जो अथक प्रयास होता है, दिल से किया हुआ प्रयास होता है, आपको सफलता दिलाता है, उस मुकाम पे पहुंचाता है जिसके आप हकदार हो। लेकिन अगर आपको आपके अनुसार सफलता नहीं मिल रही है तो मायूस मत हो सकता है कि आगे आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद का नाम ज़िंदगी है। कभी
घुटने नहीं टेकना चाहिए, कभी हथियार नहीं डालना चाहिए। कौन सा तीर आपका काम आ जाएगा आप नहीं जानते हो। आप नहीं करोगे तो काम तो नहीं होगा, कम से कम करोगे तो ना हाँ तो हो सकता है। जैसे एक कहावत है कि खराब काम अच्छा काम तभी हो सकता है जब आप काम करोगे। आप करोगे ही नहीं तो ना अच्छा होगा ना खराब होगा। नहीं करने से, निष्क्रिय होने से बेहतर है कि खराब काम करके हम आगे बढ़ें। लेकिन प्रयास ज़रूर होना चाहिए। प्रयास आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगा जिसके आप हकदार हो। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरा ये वैल्यूएबल वीडियो आपको मिले और उससे आपको ज़िंदगी में एक प्रेरणा मिले सफल होने का और ज़िंदगी को ठीक करने का। धन्यवाद दोस्तों।